अच्युत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनकी मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आज भी हमारे आपके मध्य में विराजित हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से ही भगवान के स्वरूप का, प्रभाव का, उनकी महिमा का हम सभी लोग अनुभव करते हैं। इस कथा के मुख्य यजमान श्री धीरेन्द्र शुक्ल जी सपत्नीक सपरिवार, उनके पुत्रगण, परिजन, बंधुजन, दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप विगत 6 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आज इस कथा का विश्राम दिवस है। भगवान की कथा आज विश्राम को प्राप्त करेगी। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, इसका कभी अंत नहीं होता, क्योंकि भगवान अनंत हैं, उनका रूप अनंत है, उनकी लीला भी अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। इसलिए अनंत का अंत पाना असंभव है। इस दृष्टि से भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती और भगवान की कथा कभी अपूर्ण भी नहीं होती। अगर कोई ये कहे कि कथा पूरी नहीं हुई, तो कथा तो सदा पूरी ही रहती है, क्योंकि जिसकी कथा है वो स्वयं परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए पूर्ण परमात्मा का चरित्र भी सदा पूर्ण ही रहता है, चाहे आप उसे एक शब्द में अनुभव करो, चाहे अनंत शब्दों में अनुभव करो। श्री धीरेन्द्र शुक्ल जी ने बड़े ही श्रद्धा भाव से श्रीमद् भागवत सप्ताह अनुष्ठान का ये आयोजन किया। आपकी बड़ी निष्ठा थी और विगत 1 वर्ष से आप प्रयासरत थे कि ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो और भगवान श्री हरि की कृपा के फलस्वरूप बड़े ही सानंद निर्विघ्नता पूर्वक आज ये कथा पूर्णता को प्राप्त होगी। कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई और किसी भी प्रकार का कोई विघ्न, विक्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। सानंद भगवान की कथा का हम सभी लोग विराम करेंगे। भगवान श्री हरि, जिनका चरित्र हमारे दुख, पाप, ताप, संताप का हरण करता है। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। हरि का अर्थ ही होता है जो हरण कर ले, उसी का नाम हरि। हरति इति हरि। भगवान क्या हरते हैं? बोले भगवान अपने भक्तों के पाप, ताप, संताप, दुख को हर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरि।
और ब्रज के भक्त तो कहते हैं केवल पाप संताप ही नहीं हरते। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रज में रहते हैं तो मक्खन का हरण करते हैं। गोपांगनानाम च दुकूल चौरम, गोपियों के वस्त्र का भी हरण करते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अपने भक्तों के अनेक जन्मों के अर्जित बटोरे हुए पाप को भी जो चुरा लेते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों के अग्रणी, चोरों के सरदार भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। इनसे बड़ा चोर कौन? माखन भी चुरा लें, वस्त्र भी चुरा लें, चित्त को भी चुरा लें, मन को भी चुरा लें, पाप ताप संताप को भी चुरा लें, ऐसे चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। और नीतिकारों ने तो कहा है कि प्रातर्द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम्। एक बड़ी प्रसिद्ध सूक्ति है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो अपने समय को काव्य शास्त्र में व्यतीत करते हैं, काव्य शास्त्र में ही विनोद और आनंद का अनुभव करते हुए वो अपने समय को व्यतीत करते हैं। लेकिन ये सामान्य बात है। इससे भी आगे बढ़कर के संतों ने कहा कि प्रातर्द्यूत प्रसंगेन, प्रातः काल तो जुए का प्रसंग करना चाहिए। प्रातः काल जुए का प्रसंग करना चाहिए और मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, और मध्याह्न में स्त्री प्रसंग करना चाहिए, और रात्रौ चौर प्रसंगेन, और रात्रि में चोर प्रसंग करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति करता है कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमान व्यक्ति का समय इस प्रकार व्यतीत होता है। प्रातः द्यूत प्रसंग में, मध्याह्न स्त्री प्रसंग में, और सायंकाल चोर प्रसंग में। सुनने में बात बड़ी अटपटी लगती है, जुआ, स्त्री प्रसंग और चोर। तो आचार्य कहते हैं प्रातर्द्यूत प्रसंगेन, प्रातः काल द्यूत प्रसंग में रहना चाहिए। अर्थात द्यूत प्रसंग महाभारत, जिस महाभारत में जुए का खेल हुआ, महाभारत का एक नाम है द्यूत प्रसंग। तो प्रातः काल महाभारत की कथाओं का चिंतन करना चाहिए, महाभारत का स्वाध्याय करना चाहिए। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, और मध्याह्न में स्त्री प्रसंग सुनना चाहिए। स्त्री प्रसंग क्या है? बोले रामायण की कथा ही स्त्री प्रसंग है। क्यों? बोले रामायण उन महान देवी का चरित्र है, उस स्त्री का चरित्र है जिसके चरित्र के बिना राम जी का भी चरित्र निष्प्राण रहता है। उन भगवती जानकी का चरित्र रामायण स्त्री प्रसंग है। आप कहोगे कि रामायण तो राम जी का चरित्र है। पूरी दुनिया यही जानती है रामायण राम जी का चरित्र है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। संपूर्ण रामायण काव्य सीता जी का महान चरित्र है। रामायणमपि परम प्राणिति त्वच्चरित्रे, सीता जी के चरित्र से ही रामायण प्राणित है। तो रामायण
स्त्री प्रसंग है, तो मध्याह्न में स्त्री प्रसंग अर्थात रामायण का चिंतन करना चाहिए। और रात्रौ चौर प्रसंगेन, रात्रि में चोर प्रसंग। चोर प्रसंग क्या है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान कृष्ण का चरित्र। रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम, जो धीमताम बुद्धिमान व्यक्ति है, वह व्यक्ति महाभारत, रामायण और भागवत, इन 3 ग्रंथों के चिंतन में अपने समय को व्यतीत करता है। और ये सनातन धर्म के 3 महान ग्रंथ, अद्भुत। महाभारत, जिसमें सब कुछ है। श्री वेदव्यास जी महाराज तो महाभारत के अंत में लिखते हैं कि जो मेरे महाभारत में नहीं है वो ज्ञान विज्ञान दुनिया में कहीं नहीं है, और जो ज्ञान विज्ञान दुनिया में कहीं भी है वो मेरे महाभारत में। इतना बड़ा चैलेंज वेदव्यास जी का। वेदव्यास जी कहते हैं कि यन्नेहास्ति न तत्क्वचित, जो मेरे महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं, और दुनिया में कहीं ज्ञान विज्ञान कुछ भी है तो वो सब मेरे महाभारत। ऐसा अद्भुत ग्रंथ महाभारत। और रामायण, बोले रामायण तो साक्षात वेदावतार। चारों वेद ही संयुक्त रूप से रामायण के रूप में अवतरित हुए। वेद प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चारों वेद ही प्रचेता महर्षि के द्वारा रामायण के रूप में अवतरित हुए। वेदों के प्रतिपाद्य भगवान एक परमात्मा जब अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अपने को 4 रूपों में भगवान ने प्रकट किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। तो वेदों ने विचार किया कि एक भगवान जब 4 रूपों में प्रकट हो गए तो मैं तो पहले से ही 4 हूं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों ने विचार किया कि जब एक परमात्मा 4 रूपों में प्रकट हो गया तो हम चारों वेद एक रूप में अवतार लेकर उनका गुणगान करें। तो चारों वेदों ने ही संयुक्त रूप से रामायण के रूप में अवतार ले लिया। ये रामायण वेदावतार है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वेदों ने प्रचेता के पुत्र प्राचेतस के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतार लिया। आजकल वाल्मीकि जी को भी लोग चोर, डाकू और दलित और पता नहीं क्या क्या, कहां कहां उन्हें परिभाषित करते हैं। परंतु ये सब केवल लोगों का अपना विचार हो सकता है। तत्वतः महर्षि वाल्मीकि चोर, डाकू और ऐसे वैसे नहीं, अपितु महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र और प्रचेता के 10वें पुत्र। प्राचेतसोहम 10मः पुत्रो राघव नंदन। वाल्मीकि जी कहते मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। हे राम, न स्मरामि अनृतम वाक्यम, मैंने कभी असत्य भाषण नहीं किया, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, मुझे स्मरण भी नहीं। और मैं कहता हूं हे राम, तुम्हारी ये सीता परम पवित्र है। यह प्रतिज्ञा महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में की है। और उन महर्षि वाल्मीकि को चोर डाकू कहना, उनके इतिहास को विकृत करना है। और विशेष करके राजनीतिक लोगों के द्वारा
समय समय पर ऐसे महापुरुषों को भी जाति और वर्ग में बांटकर अपने स्वार्थ की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। मैं तो प्रार्थना करता हूं ऐसे राजनीतिक लोगों से कि कम से कम महापुरुषों को, संतों को राजनीति के माध्यम से बांटने का और किसी एक वर्ग, किसी एक विशेष जाति और वर्ग के हैं इस प्रकार उन्हें बांटना सनातन संस्कृति पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित जो रामायण है वो रामायण वेदावतार और श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों का ही उपब्रह्मण है। इस प्रकार सज्जन पुरुष महाभारत, रामायण और भागवत में अपने मन को और चित्त को लगाते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के भक्तों का धन है, भगवान के भक्तों की परम प्रिय संपत्ति है। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम पारम परम गीयते, जिस भागवत में ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित परम तत्व का गान। विष्णुरेशान पायिनी देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी। भगवान जब देवता बनते हैं तो महालक्ष्मी देवी बनकर के प्रकट होती है, भगवान मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं तो देवी महालक्ष्मी मानुषी के रूप में अवतार लेती हैं। तो कृष्णावतार में रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी, ये भगवान का प्रथम विवाह। विवाह के बाद भगवान ने अग्निहोत्र धर्म का अनुष्ठान किया। प्रतिदिन नियम से भगवान अग्निहोत्र करते और गृहस्थ का जो धर्म है उन सारे धर्मों का भगवान पालन करते। गृहस्थ का धर्म बड़ा कठिन धर्म है। आज लोग गृहस्थ का मतलब केवल इतना समझते हैं कि हम विवाह कर लिए तो गृहस्थ हो गए। विवाह के पश्चात जिन जिन धर्मों के पालन का शास्त्र ने आदेश किया है उन धर्मों का पालन करने पर ही व्यक्ति पूर्ण सद्गृहस्थ माना जाता है। और उन धर्मों में आवसथ्य होम, अग्निहोत्र, पंच महायज्ञ, इन सारे कर्मों को जो नियम से करता है वही पूर्ण सद्गृहस्थ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके इन सारे धर्मों का अनुष्ठान किया और समय आने पर भगवान श्री कृष्ण को पुत्र की प्राप्ति हुई। कामदेव ही भगवान का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना। भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था। रति देवी के प्रार्थना पर भगवान शंकर ने कहा कि जब भगवान का अवतार होगा द्वापर युग में तो तुम्हारे पति कृष्ण भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। तो भगवान कृष्ण के जो पुत्र हैं उनका नाम प्रद्युम्न, ये कामदेव के अवतार हैं। और कामदेव के अवतार होते हुए भगवान के अंश हैं, भगवान की विभूति हैं प्रद्युम्न जी महाराज। उसी समय संबरासुर नाम का एक दैत्य था, उसको वरदान था कि कृष्ण के पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। तो संबरासुर को जब पता चला कि कृष्ण को संतान की प्राप्ति हुई तो संबरासुर ने अपनी माया के द्वारा भगवान के पुत्र का हरण कर लिया। प्रसूति का गार से भगवान के पुत्र को उठा लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक विशाल मत्स्य ने उस बच्चे को निगल लिया और निगलने के बाद भी उस बालक की मृत्यु नहीं हुई।
उस मत्स्य के पेट में वो बालक जीवित रहा और संयोग से मछुआरे ने वृतो जालेन महता गृहीतो मत्स्य जीविभिः, मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका तो उसी जाल में वो मछली फंस गई जिसके पेट में प्रद्युम्न जी थे। उस मत्स्य को लेकर के वो मछुआरा आया तो उसके मन में ये हुआ कि क्यों न ये मत्स्य ले चल करके मैं संबरासुर को उपहार के रूप में दे दूं। बड़ा विशाल मत्स्य था। ला करके वो मत्स्य उस मछुआरे ने संबरासुर को उपहार के रूप में दे दिया। संबरासुर ने उस मत्स्य को अपने रसोई में भेजा। राक्षस था ही, मांसाहार करता था। मत्स्य जब रसोई में गया और वहां पर उसका विसर्जन हुआ तो उस मत्स्य के पेट से जीवित बालक निकला। वहीं संबरासुर के घर में मायावती नाम की एक देवी कार्य करती थी, रहती थी। ये मायावती कोई और नहीं थी, कामदेव की पत्नी रति देवी थी। भगवान शंकर ने कहा था संबरासुर दैत्य के घर में ही तुमको तुम्हारे पति की प्राप्ति होगी और बालक के रूप में तुम्हारे पति की तुमको प्राप्ति होगी। रसोइया ने उस बालक को मायावती को दे दिया। मायावती जान गई। नारद जी ने आकर के सारा रहस्य बता दिया। फिर मायावती ने उस बालक को सुंदर औषधि पिलाकर अनेक प्रकार के मंत्रों के द्वारा, माया के द्वारा अल्पकाल में ही युवा बना दिया। अर्ष्णी रूढ़ यौवनः, अल्पकाल में ही कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न रूढ़ यौवन हो गए, जवान हो गए। जब जवान हो गए तो प्रद्युम्न जी को लगा कि ये तो मेरी मां है। लेकिन एक दिन रति देवी ने अपने प्रणय का निवेदन किया तो प्रद्युम्न जी महाराज को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि आप तो मेरी मां हो और मां होकर के आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो। मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा, मातृभाव को छोड़कर कामिनी जैसा व्यवहार क्यों करती हो। तो मायावती ने कहा मैं आपकी मां नहीं हूं, आप भगवान नारायण श्री कृष्ण के पुत्र हैं। आपका संबरासुर ने हरण किया था। आप अपने स्वरूप का स्मरण करें, आप कामदेव हैं, मैं आपकी पत्नी रति देवी हूं। इस प्रकार मायावती ने जब सब कुछ बताया तो प्रद्युम्न जी को अपने स्वरूप का स्मरण हो गया। मायावती ने कहा आपके द्वारा ही इस संबरासुर का वध होगा, आप संबरासुर का वध करें, फिर हम लोग यहाँ से द्वारिका चलेंगे। फिर तो प्रद्युम्न जी महाराज ने अपने अस्त्र शस्त्रों का स्मरण किया, उनके सारे आयुध प्रकट हो गए। संबरासुर को उन्होंने ललकारा और फिर युद्ध में प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर का वध किया और अपनी पत्नी रति देवी को लेकर द्वारिका पहुंचे। प्रद्युम्न को देख करके रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई। द्वारिका में महामोद हुआ, परम आनंद हुआ। भगवान के पुत्र का विवाह हो गया। अभी भगवान के और विवाह बाकी हैं। भगवान कृष्ण की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान के पुत्र का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई और अभी ससुर जी के विवाह बाकी हैं। कितने विवाह बोले? अभी 16,107 विवाह बाकी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का दूसरा विवाह सत्राजित की बेटी सत्यभामा से हुआ। द्वारिकापुरी में ही एक सत्राजित नाम के क्षत्रिय थे, सूर्य भगवान के भक्त थे। भगवान सूर्य ने उनको एक मणि दी थी जिसका नाम था स्यमंतक मणि। वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। उसी सोना से
सत्राजित अपने वैभव को बढ़ाते थे। एक दिन भगवान ने सत्राजित से कहा कि ये मणि आप राजकोष में जमा करा दीजिए, ऐसी बहुमूल्य मणि तो राजा के खजाने में होनी चाहिए। सत्राजित ने वो मणि नहीं दी, तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर इनको दोबारा हम समझाएंगे, प्रेरणा देंगे। बात वहीं की वहीं रह गई और संयोग ऐसा हुआ कि सत्राजित के भाई प्रसेन ने कहा कि ये मणि मुझे दे दो, मैं अपने गले में धारण करके अपने मित्रों के साथ शिकार खेलने जाऊंगा, तो मेरा वैभव, मेरी कीर्ति मित्रों के बीच में प्रकट होगी। भाई के कहने पर सत्राजित ने वो मणि दे दी। सत्राजित से मणि लेकर प्रसेन अपने गले में धारण करके शिकार खेलने गया। शिकार खेलने के क्रम में सिंह ने उसको प्रसेन को मार डाला। सिंह ने वो मणि ले ली। आगे जाने पर उस सिंह को रीछ ने मार डाला। वो मणि लेकर के रीछ चला गया। प्रसेन लौट करके नहीं आया। सत्राजित को संदेह हो गया, कृष्ण मणि मांग रहे थे, मैंने नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया। भगवान के ऊपर झूठा आरोप लगाया। भगवान को जब पता चला तो भगवान ने भरी सभा में द्वारिका में कहा कि मेरे ऊपर सत्राजित ने मणि के चोरी का आरोप लगाया है। जब तक इस चोरी के आरोप से मैं मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मैं सभा में नहीं आऊंगा और मैं उस मणि का पता लगाने जा रहा हूं। ये कह करके भगवान सेवकों को लेकर के द्वारिका से चल पड़े। जंगल में पता लगाते हुए गए, देखा प्रसेन मरा पड़ा था, मणि वहां भी नहीं मिली। आगे जाने पर सिंह भी मरा पड़ा था, वहां भी मणि नहीं मिली। और आगे ढूंढते हुए पहुंचे तो एक गुफा दिखाई पड़ी। उस गुफा में भगवान प्रवेश करते हैं। भगवान ने अपने सेवकों से कहा तुम लोग यहीं बाहर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं इस कंदरा के अंदर जा रहा हूं। सेवकों ने कहा आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा 12 दिन तक यही मेरी प्रतीक्षा करना, 12 दिन में अगर मैं लौट करके नहीं आया तो द्वारिका में सूचना दे देना। सेवक लोग भगवान की आज्ञा मान करके कंदरा के द्वार पर खड़े रहे। भगवान उस कंदरा में प्रविष्ट हुए। भीतर जाने पर देखा बड़ा सुंदर दिव्य साज सज्जा से युक्त भवन उस कंदरा के अंदर था। और वहीं प्रांगण में एक बालक उस मणि को लेकर के खेल रहा था। और उस बालक का पालन पोषण करने वाली जो स्त्री थी वो भी वहीं खड़ी थी। भगवान के प्रवेश करते ही वो स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगी, तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत। वह स्त्री जब जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई पुरुष आ गया, कोई पुरुष आ गया, तब तक उस गुफा के अंदर से एक भयानक रीछ निकला और भगवान कृष्ण के ऊपर टूट पड़ा। और भगवान कृष्ण के साथ उसकी गुत्थम गुत्थी होने लगी। कभी वो भगवान को पटक दे, कभी भगवान उसको पटक दे। इस प्रकार द्वंद्व युद्ध उस रीछ के साथ भगवान का हुआ और 28 दिनों तक चलता है। 28 दिन 28 रात्रि बीत गई, वो रीछ भगवान से लड़ता ही रहा। आसीत तदष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टिभिः। 28 दिनों तक एक दूसरे के ऊपर मुष्टिका का प्रहार करते रहे। 28 दिन जब बीत गया, भगवान के अंदर तो कोई थकावट नहीं आई, लेकिन 28 दिन बीतते बीतते वो रीछ कमजोर होने लगा। तब तक उस रीछ की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई। भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि को, वनमाला को, भृगु जी के चरण चिन्ह को देखकर वो रीछ पहचान गया। उस रीछ ने चरणों में गिर करके प्रार्थना की कि विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभविष्णुमधीश्वरम
जाने ताम सर्वभूतानां प्राणवोजः सहो बलम। हे भगवान, मैं जान गया आप साक्षात नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं। मैंने आपके ऊपर प्रहार किया, आपसे युद्ध किया, आप हमें क्षमा करें। जल्दी से सब काम करके वहां बैठ जाइए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। उस रीछ ने तो शोध कर रहा है, आज अंतिम शोध है, आज सबमिट हो जाएगा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। उस रीछ ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। वो रीछ कोई और नहीं था, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अत्यंत वृद्ध श्री जामवंत जी महाराज त्रेता युग तक, वो द्वापर युग तक श्री रामावतार में राम जी जब अपने निज धाम जाने लगे तो अपने सभी परिकरों को लेकर बैकुंठ चले गए। लेकिन 5 लोग इस धरती पर रह गए थे। उन 5 लोगों में एक श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी नहीं गए भगवान के साथ। राम जी बैकुंठ जाने लगे तो हनुमान जी ने कहा हम बैकुंठ नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा क्यों? हनुमान जी ने कहा हम यहाँ धरती पर रहेंगे और आपकी कथा सुनते रहेंगे, क्योंकि वैकुंठ में आपकी कथा सुनने को नहीं मिली। कथा सुनने के लिए हनुमान जी वैकुंठ नहीं गए। हनुमान जी ने कहा जब तक एक प्राणी भी आपकी कथा सुनाने वाला इस धरती पर रहेगा
तब तक मैं इस धरती पर ही रहूंगा। और हनुमान जी महाराज यहीं रुक गए। दूसरे श्री विभीषण जी महाराज, विभीषण जी को एक कल्प तक राज्य करने का वरदान दिया भगवान ने, इसलिए विभीषण को भी रुकना पड़ा। तीसरे श्री जामवंत जी महाराज, ये भी द्वापर युग तक रहे। और द्विविद और मयंद नाम के दो बानर थे, ये भी द्वापर युग तक रहे। तो श्री जामवंत जी महाराज भगवान को पहचान गए और क्षमा मांगने लगे, प्रभु मैंने अपराध किया, आपसे युद्ध किया। भगवान ने सारा वृत्तांत बताया। बोले हम तो इस मणि के लिए आए। जामवंत जी ने कहा ये मणि मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? जामवंत जी ने कहा मेरी एक बेटी है जिसका नाम जाम्बवती है, और अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने मैं कहाँ जाऊं, और जाऊंगा भी तो आपसे सुंदर वर कौन मिलेगा? तो आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कर लें और ये मणि मैं आपको दहेज के रूप में दे दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया। जाम्बवंत ने अपनी बेटी जाम्बवती का कन्यादान कर दिया। जाम्बवती को लेकर और उस मणि को लेकर के भगवान द्वारिका आए। यहां आने पर मणि जब सत्राजित को दी और सारी घटना बताई, तो सत्राजित को भी बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने भगवान कृष्ण के ऊपर झूठा आरोप लगाया। इस कारण से सत्राजित के नेत्र झुक गए, संकोच हुआ, लज्जा हुई। अपने संकोच को और लज्जा को दूर करने के लिए सत्राजित ने सोचा मैं क्या करूं। तो सत्राजित की भी एक बेटी थी जिनका नाम सत्यभामा था। एकमात्र कन्या थी, कोई बेटा नहीं था, कोई और बेटी नहीं थी। तो सत्राजित ने सोचा मेरी भी एक बेटी है और कहीं न कहीं ब्याह करना ही है, तो मैं भी क्यों न अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ कर दूं। यहीं द्वारिका में बेटी रहेगी आंखों के सामने, और अपनी बेटी का मैं विवाह कर दूंगा। तो जो ये संकोच है, ये लज्जा है, ये समाप्त हो जाएगी। ये सोच करके सत्राजित ने भी प्रस्ताव कर दिया कि मेरी बेटी सत्यभामा का आप पाणी ग्रहण कर लें। भगवान ने कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया। वहां से जाम्बवती को लेकर के आए। आते ही सत्यभामा प्राप्त हुई। फिर द्वारिका में एक बार शहनाई बजी, सुंदर मंडप का निर्माण हुआ, और एक मंडप में भगवान ने दो कन्याओं का पाणी ग्रहण किया, सत्यभामा और जाम्बवती। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह हो गए। श्री रुक्मिणी, द्वितीय पटरानी सत्यभामा, और तृतीय जाम्बवती। यद्यपि जाम्बवती पहले प्राप्त हुई, परंतु क्षत्रिय कन्या होने के कारण सत्यभामा को द्वितीय पटरानी होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह हुए।